और गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि JNK बैंक एसोसिएट एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए 10 मॉक टेस्ट सीरीज का सेट अब सिर्फ 97 रुपीज में। बाय करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद स्टोर पे क्लिक करें और नीचे इसको स्क्रॉल करें तो लास्ट में आपको 10 मॉक टेस्ट का जो सेट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। सो आप इस पे क्लिक करके यहां से बाय कर सकते हो। ओके, सो अगर आप बाय करने से पहले एक बार टेस्ट को देखना चाहते हो, कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इसमें देखना चाहते हो, तो आप कंटेंट पे क्लिक करके फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। ओके, सो जल्दी बाय करिए क्योंकि ये विद द बेस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial. In this sessions, I'm going to solve 35 question in less than 20-minute approach. So मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ सिखा पाऊँ, प्लस आपको सेशन कैसे अटेंड करना है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और मैं एक पूरा की पूरा टेस्ट सॉल्व करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस लास्ट टाइम पे आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज योर टाइम, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप स्पेशली बैंकिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग सेशन में क्या करना है, चलो गाइज, मैंने सबसे पहले देखा मुझे दिख रहा है सीटिंग, मैं सीटिंग को स्किप करा, मैं आगे चलना स्टार्ट करा। सबसे पहले अब मिसलेनियस पार्ट में जैसे दे देखो, मुझे एफ से ई चलना बंद गेट से, एफ से यू चल सकता हूँ बिल्कुल सही से, यू से फिर यू से ई चल सकता हूँ बंद गेट से, पहले बड़ा सही होगा। बी से एफ चलना लेकिन इक्वल टू का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बी से सी चल सकता हूँ, सी से यू नहीं चल सकता, फिर यू के पास एफ आऊंगा, ये गलत हो गया, तो पहला फॉलो करेगा। अगला देखो क्वेश्चन, सी से पी चलना लेकिन गेट बंद होना चाहिए। सी से पी चलना है लेकिन सी से ना तो यहाँ चल सकता ना यहाँ चल सकता, दोनों साइड गेट ओपन हो गया, आगे कहीं चल ही नहीं सकता। आगे तो रिलेशन बनना था लेकिन खत्म हो गया यहीं पे, पहला नहीं फॉलो होगा। दूसरा देखो, सी से ई चलना लेकिन ओपन गेट, देखो सी से बी चल सकता हूँ, बी से ई चल सकता हूँ, ग्रेटर इक्वल हो तो ग्रेटर आंसर आ गया, तो इसमें दूसरा फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर आपको चलना है पी से टी चलना है लेकिन बंद गेट, पी से क्यू चल सकता हूँ, फिर क्यू से आर चल सकता हूँ, आर से एस और एस से टी नहीं चल सकता, यहाँ पे गेट ओपन हो गया, तो पहला गलत हो गया। आर से पी लेकिन सिर्फ इक्वल टू, आर से पी, ये आर से क्यू और क्यू से पी लेकिन बीच में इक्वल टू की बजाय लेस देन भी आ गया, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। आगे देखो, टी से आर लेकिन गेट बंद होना चाहिए, टी से एस चल सकता हूँ, एस से आर लेकिन ये मुझे गेट बंद चाहिए था लेकिन यहाँ गेट ओपन हो गया, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। इसमें इधर आ देख लो, कहीं है पी और टी, पी टी नहीं है। यहाँ पे देखो आर और क्यू भी हो सकता है, पी टी या पी क्यू, पी टी नहीं है, तो इसमें नन फॉलो आएगा। आगे देखो क्वेश्चन, एफ से डी चलना है गेट ओपन, एफ से डी, एफ कहाँ दिख रहा है आपको, एफ ये है ना, एफ, एफ से डी ओपन गेट है, ई, ई से डी ओपन गेट है, लेस देन तो लेस देन आ गया, सॉरी ग्रेटर देन ग्रेटर आ गया यहाँ से, तो आंसर कौन सा आ गया, पहले वाला। दूसरा देखो, ई से भी गेट खुला, ये है आपका ई, ई से डी चल सकता हूँ, फिर डी से सी, सी से बी चलना था ना, लेकिन गेट यहाँ पे क्या हो गया, बंद हो गया, तो इसमें पहला फॉलो करेगा। अगला देखो, जी से आर लेकिन गेट बंद होना चाहिए, जी से टी चल सकता हूँ बिल्कुल, फिर टी से ए लेकिन गेट तो ओपन हो गया, लेकिन देखो टी से आगे रिलेशन ए के साथ ही बनना था, तो ये गलत हो गया क्योंकि मुझे गेट बंद चाहिए था, यहाँ पे गेट ओपन हो गया, गलत हो गया। अगला देखो, टी से डब्ल्यू चलना, गेट ओपन चाहिए, ये है टी, टी से डब्ल्यू चलना है, टी से पहले ए चलूंगा, फिर ए से आर, आर से डब्ल्यू, लेकिन गेट मुझे ओपन चाहिए, यहाँ गेट बंद हो गया, तो इसमें भी क्या होगा, नन फॉलो। आगे देखो, देखो 5 क्वेश्चन करने में आपके 1.5 से 2 मिनट लगते हैं इस पर। अब हम बनाएंगे ये वाले क्वेश्चन, क्या है ये, सिलॉक्स के क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ पहले 5 क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, क्योंकि इसमें सिखाने वाला कुछ नहीं है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आराम से देखो, पहली 2 वीडियो से ये क्वेश्चन निकल जाएंगे। चलो नेक्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपका सिलॉक्स, इसको भी हम 2 मिनट में 5 क्वेश्चन बनाएंगे। चलो इसको बनाते हैं। आपने सीधा जाना कंक्लूजन के पास, क्या है, ऑल स्पून आर प्लेट, स्पून से प्लेट के साथ चलना है। ये है स्पून और ये है प्लेट्स, सम से ऑल नहीं बनता, पहला गलत हो गया। सम स्पून आर नॉट, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आएगी, इसमें कोई फॉलो नहीं करता। और ऑल और सम नॉट में इधर आ लगता है, लेकिन स्पून प्लेट या स्पून और ग्लास की बात हो रही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। अब आप देखो, आपको किंडरगार्टन से
कॉलेज के पास चलना है, ये है किंडर और ये है कॉलेज, स्कूल से स्कूल कट गया तो ऑल बन सकता है, बिल्कुल सही है। सम किंडर गार्डन आर नॉट, तो दोनों पॉजिटिव से नेगेटिव कहाँ से आएगी, तो पहला फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, सम बॉयज आर डिकॉइड्स, तो बॉय से डिकॉइड चलना है, थीप से थीप कैंसिल, बिल्कुल सही है। अच्छा, सम डिकॉइड्स आर नॉट, तो नेगेटिव कहाँ से आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो पहला फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव कंक्लूजन, ये नेगेटिव। देखो फिलेट्स से चिप्स के पास चलना है, चिप्स ये है फिलेट, ये चिप्स, तो नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट नहीं होंगे, तो इसमें भी नन आएगा। हाँ देख लो, ये सम नॉट में इधर नहीं लगता। चलो, ये आपके क्वेश्चन हो गए सिलॉक्स के। ये सिलॉक्स के 4 ही क्वेश्चन थे ना आई थिंक, तो करने में 1 मिनट लगा। बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट है। अभी तक आपने 3 मिनट में आपको समझा के करवा रहा हूँ, 3 से 4 मिनट मैंने आपको समझाने में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अगर आपको खुद करने हो तो आपको हार्डली 2 से 2.5 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, इतने सिंपल क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट हम बनाएंगे अभी कौन सा, ब्लड रिलेशन वाला। ठीक है, इसमें से 3 क्वेश्चन आए होंगे, छोटा सा ब्लड रिलेशन, इसको बना सकते हैं इजीली। देखो, तो सबसे पहले आपको ये ब्लड के 3 क्वेश्चन आएंगे। जब 3 क्वेश्चन आएंगे आप डायरेक्टली इसका जल्दी से शॉर्टकट के थ्रू इसको बना सकते हो जल्दी। 3 क्वेश्चन करने में 1 मिनट लगता है। देखो क्वेश्चन क्या था, 8 फैमिली मेंबर्स हैं, उसमें 3 मैरिड कपल है, देयर आर 4 जनरेशन, 4 जनरेशन की बात हो रही है। ए इज बी हस्बैंड, ए जो है बी का हस्बैंड है, तो मैंने हस्बैंड मेल को ट्राइंगल में बंद करा और दूसरे को सर्कल में। आगे बोल रहा है दे हैव ओनली 1 सन सी, तो इनका एक ही बेटा सी, ठीक है, इनका एक ही बेटा सी, और उसकी शादी होती है किससे, डी से। आगे बोल रहा है सी हैज 1 सन, इसका एक बेटा है जिसका नाम है ई, उसकी शादी होती है एफ से। इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, और एफ की 2 डॉटर है, और कौन कौन बचा वो, जी और एच। देखो एक क्वेश्चन देख लो, जी कैसे क्या रिलेशन है, सिस्टर का। और आगे जो भी पूछा तीनों क्वेश्चन अब निकाल लेना, मैं क्वेश्चन सिर्फ आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन तो आप इतना तो देख ही सकते हो इनमें से क्या पूछा और क्या रिलेशन होगा। ठीक है, चलो ये 3 क्वेश्चन इसके हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस ये पढ़ने में जितना टाइम लगेगा उतना ही क्वेश्चन कर सकते हो। जब आपने ऐसे 10 क्वेश्चन भी किए होंगे तो स्पीड अपने आप आना स्टार्ट हो जाती है। कंडीशन है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी जो लास्ट का टाइम है, आपको टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक साथ एटलीस्ट 25-25 के सेट बनाओ और डेली के 3-3 4 सेट सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करवा दूं, और अगर आप 10 सॉल्व कर देते हो तो मीन्स कि आपकी ऑलमोस्ट तैयारी हो जाएगी, अगर आपने पहले भी पढ़ा है। पेपर सिर्फ उन्हीं के लिए जो बच्चे पहले पढ़ा, जिन लोगों ने। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं एक बार। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर मल्टीप्लाइड, जब मैं पहला और सेकेंड नंबर को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, द रिजल्टिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स विल नॉट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, तो इसमें कितने नंबर है 3 से नहीं कटेंगे। पहले और दूसरे को, फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करना है। 8 पंजे 40, 3 से नहीं कटता। 6 दूनी 12, 3 से कट जाता है। 8 से 24, 3 से कट जाएगा। 9 1 9, 3 से कट जाएगा। 36 3 से कट जाएगा। 7 1 3 से। उसने क्या पूछा था, जो नहीं कटता, नॉट डिविजिबल, तो आंसर कितना है 1। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये आसान क्वेश्चन होते हैं। बोला कि इफ 1 इज एडेड टू द सेकंड नंबर, सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर, तो दूसरे नंबर में 1 ऐड करना है। देन पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आर डिजिट आर इंटरचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट। पहले दूसरे नंबर में 1 ऐड करना सबके दूसरे में, और फिर पहले के साथ इंटरचेंज करना। आपको बताना सबसे पहला कौन सा होगा। तो सबसे पहला नंबर वही बड़ा होता है, इसका सबसे पहला नंबर बड़ा होगा। जैसे इसको मैं A2 लिखूँ तो ये सामने दिख रहा है बड़ा है, तो सेम 8 में 1 जोड़ दो 9, तो इंटरचेंज करो 9 पहले आएगा, इसमें 7 पहले आएगा, इसमें 4, इसमें 2, फिर 1 जोड़ के 7, फिर 4, तो पहले वाला सबसे बड़ा आ गया 586। क्योंकि जैसे मैं 8 में 1 जोड़ा 9 बन गया, फिर इसको 5 के साथ पहले वाले नंबर से इंटरचेंज भी करना था, तो ये कितना आ गया 956 आ गया, तो ये सबसे बड़ा नंबर है। चलो इसका आपको क्ल्यू पकड़ना होता है कि एक पूछा गया है, बोल रहा है कि इफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, चलो ये क्वेश्चन ने बोल रहा है कि इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज, पहले और तीसरे को इंटरचेंज करना। फिर आपको बताना है चौथे नंबर पे सबसे लोएस्ट कौन सा है। जब बीच वाला पूछे तो इसको जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करो। पहला नंबर क्या होगा, इंटरचेंज है, 6 8 5, फिर 3 6 2, फिर 2 3 8, फिर 3 1 9, फिर 7 6 6, फिर 4 3 4। इसमें आपको बताना कौन सा चौथे नंबर पे सबसे लोएस्ट।
तो चौथे नंबर पे देखना आपको, ये कितना 3 है ना, तो ये पहले नंबर पे सबसे बड़ा हो गया। नीचे से देखते हैं, नीचे से ये पहले नंबर छोटा, फिर दूसरे नंबर पे ये चौथा, ये तीसरे नंबर पे, और ये फोर्थ पे। तो ये आ गया आपका कितना 434। लास्ट वाला कौन सा था, ये वाला 7, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो, इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चन कैसे करने हैं। अगर मेरे को पहला सबसे हाईएस्ट या लोएस्ट पूछता तो मैं सीधा बताता कि लोएस्ट जैसे पहले 4 आ रहा है, इसके पहले 7 आ रहा है, ये 3 आएगा तो ये लोएस्ट हो जाएगा, फिलहाल ये सबसे लोएस्ट हो जाएगा, तो ये सबसे लोएस्ट होगा। हाईएस्ट पूछता तो सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये तो आप कर सकते हो। देखो मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, ना कि आपको कुछ सिखा रहा हूँ, एक अप्रोच बता रहा हूँ कि हाँ कैसे करना होता है, ये आपको हेल्प मिलेगी। बाकी आपको पहले क्वेश्चन को पॉज करना है, खुद करना है, फिर आपको देखना है। तो अगर आपने पेपर दिया होगा तो ये पेपर आपका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ पूरी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ वन इज एडेड टू द सेकंड डिजिट टू ईच अदर नंबर एंड देन पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज विच आर द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट। तो ये हमने पहले भी कर लिया ना, चलो इसको छोड़ो, ये पहले भी कर लिया हमने। हाँ, इफ इन ईच नंबर एवरी डिजिट इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब कम होते क्रम में लिखना है, तो आपको बताना और नंबर कितने हैं, और नंबर। अब इसको करने की जरूरत यहाँ पे आपको पता है कि छोटा लिखना, सबसे पहले नंबर है 8 6 5, लास्ट में 5 आएगा, एक और नंबर 6 3 2 इवन बन गया, 8 3 2 इवन बन गया, 9 3 1 और बन गया, 7 6 6 इवन बन गया, फिर 7 4 3 और बन गया, है ना, 7 4 3। तो आपको कैसे लिखना था, अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कितने नंबर बने, 1 2 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 वाला, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आगे देखो, इसमें कुछ खास कोई कंसेप्ट तो है नहीं जो मैं आपको समझाऊं, ये तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 10 क्वेश्चन वैसे लगा लेते हो तो इजीली आप इसके 5 क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि इफ इन ईच नंबर ऑल 3 डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर देन द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट विद इन द ईच नंबर आर इंटरचेंज देन व्हाट इज द वैल्यू। सबसे छोटा बताना आपको, पहले असेंडिंग ऑर्डर, तो इसको हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। असेंडिंग में, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते बढ़ते लिखना है। 5 6 8, फिर आपको लिखना है और 2 3 6, फिर 2 3 8, 1 3 9, 6 6 7, फिर उसके बाद 3 4 7। तो अब आपको क्या बताना था, सबसे लोएस्ट, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, 236 139, यही आंसर होगा 139 वाला। सॉरी, अभी आपको क्या करना था, विद इन ईच आर इंटरचेंज। हाँ, कौन कौन सा, पहला और थर्ड, पहले और तीसरे को इंटरचेंज करना है। तो पहले तीसरे को इंटरचेंज करना है, तो इंटरचेंज करते ही आपको लोएस्ट बताना ना, ये 800 बनेगा, ये 600, ये भी 800, ये 900, ये 700 और ये 700। अब 700 कितना, 766 और 734, तो ये आंसर आएगा सबसे लोएस्ट। ठीक है, सबसे लोएस्ट। हाँ, ये आ रहा था लोएस्ट, ये 700, ये 700, 900, 800, ये 600, 236 इसका आंसर आएगा। ये किसका चेंज हुआ, 263 का। तो ये एक अद्धा क्वेश्चन होगा जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन तो भी आप क्वेश्चन को 30 से 35 सेकंड में बना सकते हो। आप कभी टाइम नोट करना, इजीली आप बना सकते हो इन क्वेश्चनों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, हो गई, ये क्वेश्चन 5 हो गए। देखो अभी तक हमने 5 इनइक्वालिटी, 4 सिलॉग्स, 3 ब्लड रिलेशन क्वेश्चन थे। उस सिलॉग्स का भी एक क्वेश्चन होगा, आई थिंक मिस हो गया होगा। फिर उसके बाद हमने 5 कोडेड फॉर्म के, कितने नंबर हो गए, ये हो गए 5 10 15 18, मतलब 17-18 नंबर के करीब हो गए। और अभी तक मैंने आपको 10 से 12 मिनट की क्लास ली है, जिसमें मैंने आपको समझाने की भी कोशिश करी है। इट मीन्स इतने क्वेश्चन आप 10 मिनट से पहले बना पाए हो। अब आती है बारी कि पजल्स कैसे बनानी है। अब हम पजल्स बनाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब पजल्स बना रहे हो उसको आराम से पढ़ो, एक ही बार में बनाओ। एक बार में नहीं बना उसको स्किप करो और आगे चलो। दूसरी बार करेक्शन करने का कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर आप करेक्शन करने बैठ जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए। चलो अब मैं पजल सॉल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम पजल स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग से। अब आपको कैसे पजल स्किप करनी होती है, कैसे करनी होती है, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कि पहले तो आपको पेपर टाइम में अटेम्प्ट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन को देखा ही नहीं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं इसको बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, मैं इसको बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन है। बस आपकी स्पीड होनी चाहिए थोड़ी पढ़ने में, लाइनों को अंडरस्टैंड करने के लिए।
अब मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा स्लो चलूंगा ताकि आप चीज़ों का समझ भी सको और एग्जाम में कैसे करना है ये भी आपको अप्रोच समझ जाए। तो सबसे पहले आपको पर्सन गिनने, टोटल कितने हैं, 8 बंदे हैं, तो दिमाग में होना चाहिए 8 बंदों की पोजीशन बनानी है। आगे बढ़ते हैं। वो सबके सब रो में बैठे हुए हैं, सबका फेस नॉर्थ और सम का फेस साउथ, मतलब सम का फेस नॉर्थ, सम का साउथ। तो नॉर्थ और साउथ दोनों साइड देखने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा होता है। ठीक है, मैं इसको एक बार में बनाऊंगा, बन गया ठीक है, नहीं तो मैं इसको स्किप करके आगे चलूंगा। क्या बोला, वॉट द पर्सन हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग अपोजिट, मतलब एंड में जो बैठे हैं वो अपोजिट देख रहे हैं। आगे देखो, इमीडिएट नेबर ऑफ डी आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, जो डी के नेबर हैं वो क्या है, अपोजिट देख रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एच और डी, एच और डी में 2 बंदे बैठे हैं, ये एच और डी में 2 बंदे बैठे हैं। ए इज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड इज नॉट फेसिंग साउथ, अगर साउथ नहीं देख रहा तो नॉर्थ देख रहा है, और ए लेफ्ट पे बैठा, ए बना ली मैंने यहाँ पे लेफ्ट में, साउथ में नहीं देख रहा तो नॉर्थ में देखेगा, ए बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन फिक्स होगी। इतने पॉइंट से मैं क्वेश्चन 8 पोजीशन बना पाया, यहाँ तक हो गया। आगे देखो, बी, और आगे लिखा हु, बी के बारे में लिखा है हु इज फेसिंग साउथ, बी का फेस साउथ में है और वो डी का नेबर नहीं है, बी का फेस साउथ में है और डी का नेबर नहीं है। देखो बी जो है वो डी का नेबर नहीं है और फेस किस साइड है, साउथ वाली साइड। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एंड लगता है पहले वाले के लिए, एंड इज सिटिंग एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द वन ऑफ एक्सट्रीम एंड, तो एक्सट्रीम एंड से देखो तो वो तीसरे नंबर पे आता है, तो एक्सट्रीम एंड ये है 1 2, ये तीसरे नंबर पर, ये आएगा आपका बी, तो नीचे देख रहा है। अगर इस साइड से भी हो सकता था, 4 5 6 7 8, ए तो फिक्स है, तो थर्ड इस साइड से भी आ सकता है, 1 2 3, यहाँ पे भी आ सकता है, जिसका फेस कहाँ है, साउथ में, साफ साफ बताया हुआ है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इमीडिएट नेबर, हाँ देखो एफ एंड डी आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, मतलब एफ और डी जहाँ पे नहीं है ना, ये ए है ना, और एफ और डी क्या है दोनों, ये दोनों नेबर हैं और लेफ्ट है दोनों एक दूसरे के, ठीक है, लेफ्ट है दोनों। आगे क्या बोल रहा है देखो, सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए एंड इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज डी, जो सी है वो इमीडिएट राइट है, ये आएगा सी, ये आएगा सी दोनों में, और क्या है वो इमीडिएट एंड फेसिंग द सेम डायरेक्शन, और इसका फेस किस साइड है, सी का फेस, सी और डी का फेस सेम है, यही बोला हुआ है। चलो एक बार मैं कर लेता हूँ इसको क्वेश्चन को ठीक। चलो सी और डी का फेस क्या है, सेम। आगे क्या बोला डी के बारे में, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, डी ई के पास नहीं बैठा, डी बी के पास नहीं बैठा है और डी ई के पास भी नहीं बैठा है। आगे देखो, एफ इज सीटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एफ राइट ऑफ बी है थर्ड, किसके, बी के, तो ये बी है इसका थर्ड राइट, 1 2 3, ये आ गया आपका एफ। यहाँ पे इसका थर्ड राइट नहीं बनेगा, ये पॉसिबिलिटी गलत होगी। अब इस क्वेश्चन को बनाना, बस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं नहीं देखूंगा, अगर बन गया ठीक है, नहीं तो आगे चलूंगा। यहाँ पे देखो इनके अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन इन नंबरों के रिगार्डिंग है वही मैं सबसे पहले फिल करूंगा। जैसे एफ, यहाँ पे देखो एफ और डी क्या है, नेबर है, दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में है, तो एफ और डी नेबर है, तो एफ के साथ डी यहाँ तो नहीं बिठा सकता, यहाँ पे आएगा डी, और दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में है। अगर ये ऊपर देखेगा नॉर्थ, तो इसका लेफ्ट इस साइड आ जाएगा, ये इसको नीचे देखना पड़ेगा तभी इसका लेफ्ट ये आएगा, और इसको ऊपर देखना पड़ेगा तभी इसका लेफ्ट ये आएगा। ये डन हो गया। अब ये पॉइंट में डन हो गया, इसको मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसने बोला सी और डी का फेस सेम है, ये है आपका सी, ये है डी, तो दोनों का फेस सेम बना दो, तो इसको भी मैं निकाल देता हूँ। आगे क्या बोला देखो, ये है आपके, आगे बोला कि डी, यहाँ पे देखो डी और एच में 2 बंदे हैं, ये है डी, यहाँ से एच तो इस साइड नहीं आएगा, यहाँ पे देखो 1 2 छोड़ के ये आ गया आपका एच, यहाँ तक हो गया। उसके बाद डी के नेबर है वो अपोजिट देख रहे हैं, डी के नेबर एफ है, ये नीचे देख रहा है तो अपोजिट ये वाला ऊपर देखेगा, ये पॉइंट भी डन हो गया। आगे देखो एंड वाले अपोजिट देख रहे हैं, अगर ये ऊपर देख रहा है तो ये वाला नीचे देखेगा, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे देखो डी का नेबर बी नहीं है, देखो डी का नेबर बी बिल्कुल भी नहीं है, डी ई के पास नहीं बैठेगा तो ई यहाँ पे नहीं आ सकता, ई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बचा कौन, आपका बच गया ए बी सी डी ई एफ और जी बच गया, तो ये आ गया जी, ये हो गया जी। अब एच का फेस किस साइड है, स्टिल मुझे अभी नहीं पता चला। यहाँ पे देखो एच का कहीं फेस लिखा हुआ था, पढ़ लो कहीं। हो गया, ये पॉइंट हो गया, सी डी का सेम हो गया, ये सेम हो गया,
एंड वाले अपोजिट हो गया। डी का जो नेबर है वो अपोजिट देखेंगे, डी के नेबर अपोजिट देख रहे हैं बिल्कुल, ये भी हो गया। अब बी साउथ में देख रहा है, डी का नेबर ई है, ठीक है। एफ और डी दोनों लेफ्ट में, सी यू डी। देखो एच की इन्फॉर्मेशन पढ़ो, हमने कहीं पॉइंट स्किप करा है, एक पॉइंट एक क्वेश्चन की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। एच के बारे में कहाँ लिखा हुआ था, और यहाँ पे देखो, डी एक्सट्रीमेंट एंड इमीडिएट नेबर ऑफ डी ईच अदर इन फेसिंग द नॉर्थ एंड वन इज फेसिंग द साउथ, ओनली 1-2% between एच एंड डी। ए भी हो गया, एंड लेट्स से बी इज फेसिंग नॉर्थ इमीडिएट नेबर ऑफ डी, sitting third position of the experiment. F and D are sitting to the immediate left of E. C sitting to the immediate right of A and is facing the same direction as D. C third brother और D की तरह सेम फेस है, who is not immediate neighbor of B. F is sitting third to the right of B. तो F is third, तो इसका फेस मुझे अभी तक गाइस स्टिल नहीं पता चला। तो इसको क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन अब इतना क्वेश्चन बनने के बावजूद मैं यहाँ से अगर मैं देखूँ कि मुझे पेपर में मान लो नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँगा, जितने क्वेश्चन इनके अकॉर्डिंग निकलेंगे वो तो निकाल दूंगा, और हो सकता है एच के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन पूछे तो वो गलत आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा एच के रिलेटेड एक ही क्वेश्चन पूछेगा, 4 क्वेश्चन तो सही कर सकते हो। ठीक है, चलो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर मैं आपको सिखा देता हूँ। पेपर में अगर ऐसा हुआ तो इसको इसी से क्वेश्चन निकाल के आगे चलोगे। ठीक है, बाकी हम इसमें कोशिश करते हैं। अभी एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर एच की पोजीशन दी है ठीक है, तो अदरवाइज ये क्वेश्चन होगा, इतना ही होगा, क्वेश्चन ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे एच के बारे में बताया था, ए और डी। देखो गाइज मेरे ख्याल से यहाँ पे एच की पोजीशन नहीं है, तो यही आंसर आएगा। तो इसके आप क्वेश्चन देखना, अगर 5 क्वेश्चन निकल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकलते तो ये हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरे ख्याल से श्योरिटी यही होगा। बाकी आपको अगर लगता है कि इसका फेस आपको पता चल गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, यही इसका आंसर होगा, इसी अकॉर्डिंग आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पजल बनाते हैं। इसके 5 क्वेश्चन आप कर लोगे, ये वाली पजल्स है। ठीक है, नंबर वाली पजल्स, देखो इसको। तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं। देखो डेट वाले, डेट में आपको क्या करना है, डेट का ही कॉलम बनाना, मंथ का, पहले मंथ का फिर डेट का। तो इसमें अगर आप पहले डेट का कॉलम बनाओगे फिर मंथ बनाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले मंथ का कॉलम बनाना है। तो मंथ क्या है आपका, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सनेटिव लिख लो, पहले सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आता है, फिर नवंबर एंड दिसंबर। और 10 और 20 तारीख को ही एग्ज़ाम होते हैं, तो यहाँ तो वो 10 को होगा या इसकी 20 को होगा, 10, 20, क्योंकि पहले 10 आता है, ऊपर 10 लिखो, नीचे 20। तो ये क्या है आपका, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ना, ये 10 और ये 20। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ मैं, ये दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं। ठीक है, ऐसे बस ये ऐसे बनाना आपको डाटा। जब भी 4 मंथ का, हमेशा 4 मंथ का ही आता है। क्वेश्चन में पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देर विल बी ओनली 1 एग्जाम ऑन द एज 2 एग्जाम ईच मंथ एक्सेप्ट जस्ट 1 मंथ। ऐसा यहाँ तक बोल रहा है कि एक दिन में एक एग्जाम होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एस विल टेक एन एग्जाम आफ्टर 20th ऑफ नवंबर। तो 20 नवंबर के बाद एस का एग्जाम होगा, तो 20 नवंबर के बाद एक ही बचा दिसंबर। तो यहाँ पे हो सकता है एस या यहाँ पे हो सकता है एस, 2 पॉसिबिलिटी है भाई, यह 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो दोनों ले ली मैंने एक साथ। आगे क्वेश्चन देखो, क्यू एंड यू विल टेक द एग्जाम ऑन द सेम डेट बट इन द डिफरेंट मंथ। तो भाई क्यू और यू अगर सेम डेट पे देंगे, क्यू और यू सेम डेट पे देंगे, तो डेफिनेटली मंथ अलग ही होगा, क्योंकि एक मंथ में 2 ही डेटें हैं, वो सेम नहीं है। ठीक है, तो क्यू और यू मेरा सेम हो गया। आगे देखो, आर विल नॉट टेक एन एग्जाम ऑन द सेम डेट ऑन विच एस एंड यू। इसका मतलब एस और यू भी सेम होंगे, और इनके साथ सेम नहीं होगा कौन, आपका आर, क्योंकि आर इन दोनों के सेम नहीं है ना। तो इसका मतलब एस और यू सेम होंगे, तभी तो इन दोनों में सेम नहीं है, 2 ही तो डेटे हैं। अगर आर एस के बराबर नहीं है तो वो यू के बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब एस और यू दोनों सेम थे। ये पॉइंट हो गया। आगे देखो क्या बोल रहा है, पी विल नीदर टेक एन एग्जाम इन सितंबर नॉर इन नवंबर। पी सितंबर में नहीं देगा, यहाँ पे पी नहीं देगा, और नवंबर में पी नहीं देगा। आगे देखते हैं, क्यू विल टेक एन एग्जाम जस्ट आफ्टर पी। क्यू पी के जस्ट आफ्टर देगा, तो ये आ गया ऊपर, ऐसे होगा जस्ट। आगे क्या बोल रहा है, यू विल टेक एन एग्जाम जस्ट बिफोर टी। तो टी से पहले कौन होगा, यू। आगे क्या बोल रहा है, देयर विल बी द 3 एग्जाम बिटवीन पी एंड बी एग्जाम। चलो पी और बी में 3 एग्जाम है, तो यही इतनी इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको हम नहीं देखेंगे,
अब हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले देखो कौन सी इन्फॉर्मेशन बना सकते हो। यहाँ पे मैंने देखा पी इन 4 जगह पे नहीं आ सकता सितंबर, यही 4 बचे। लेकिन पी को बिठाने के लिए देखो पी के नीचे क्यू आना चाहिए। पी के नीचे क्यू आ सकता है, यहाँ पे रखूँ पी और इसके नीचे क्यू आ सकता है। लेकिन पी और बी में कितने बंदे होने चाहिए? 3। पी और बी में 3, तो पी अगर यहाँ आएगा उसके नीचे क्यू आएगा, तो पी 1 2 3, लेकिन यहाँ पी नहीं आ सकता। तो अगर पी जहाँ पे आएगा तो इसके 3 बंदे उसके नीचे क्यों रखना है, क्योंकि अब मैं देखूं कि पी इस मंथ में तो आ नहीं सकता, ना ही सितंबर में, तो दिसंबर में पी आने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि पी के नीचे क्यू ना तो यहाँ पे रख सकता हूँ ना तो यहाँ पे रख सकता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे पी यहाँ रखूँ तो नहीं आएगा, लेकिन पी यहाँ रखूँ उसके नीचे क्यू होना चाहिए, पी के नीचे क्यू होना चाहिए। और पी और बी में 3 बंदे हैं, पी और बी में ऊपर 3 तो नहीं होंगे, नीचे देखो 1 2 3 जोड़ के ये आ गया आपका बी। अब यहाँ पे फिल करते हैं। पी और बी के सिर्फ एक ही मंथ में आ सकता है अक्टूबर में, क्योंकि यहाँ तो कोई स्कोप नहीं था, 2 में तो पहले ही मना कर दिया। अगर मैं पी को यहाँ रखूँ नीचे क्यू 1 2 3 जोड़ के बी आ गया, लेकिन अगर मैं पी यहाँ रखता यहाँ पे तो 1 2 3 जोड़ के बी नहीं आता। तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने फिल कर दी, मतलब ये भी हो गया और ये भी हो गया। आगे क्या हो रहा है? यू और टी साथ साथ होंगे, यू टी के ऊपर होगा। यू और टी साथ साथ की जगह देखो यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे देखो यू टी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे 2 जगह आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन काम आएगी। देखो जो आपका Q और U है वो सेम डेट पे है, तो इसका मतलब यू Q देख लो कितनी है 10 पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ Q 10 पे है तो U भी 10 होना चाहिए। अगर यहाँ पे U रखूँ, U को यहाँ रखूँ तो इसके नीचे T तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे U होगा, इसके नीचे T आएगा। देखो U 10 पे आ गया और कोई जगह नहीं थी 2 की। यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे रखूँ T को ऊपर रखूँ U, तो Q क्या था 20 पे, लेकिन यहाँ पे 10 पे आ गया, यहाँ पे नहीं रख सकता, यहाँ पे रखूँ। अगर मैं यहाँ पे रखूँ आपका T और ऊपर रखूँ U, क्या U और Q सेम आया 20, लेकिन 10, ये पॉसिबिलिटी गलत होगी। यहाँ पे U कहीं भी नहीं आ रहा था जो Q के बराबर आ जाए। यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? Q और U सेम हो गया, इसको मैंने यूज कर दिया, इसको मैंने यूज कर दिया। इसको देखो S और U की R जैसी प्लेस नहीं होगी, मतलब S और U सेम है बट R जैसा नहीं होगा। देखो S और U सेम है बट R जैसा नहीं होगा, तो S U आपके पास S भी है, आपके पास U भी है, दोनों 10-10 में है, तो R 20 में आएगा। तो 20 में यहाँ तो नहीं आ सकता, फिर यहाँ पे आएगा R। अब बचा कौन? बचा कौन? P Q R S T U B है ना। P नहीं आया ना, P आ गया, Q R S T U B, और कौन सा बच गया? U B एंड देखो P Q R S T U B। हाँ ठीक है, एक एग्जाम हो गई नहीं, यहाँ पे खाली हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था एक्चुअली में? क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 4 मंथ वाला, तो 2 डेटों में एग्जाम हो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? मंथ लिखोगे और 2 डेटें बना लोगे, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे, और पॉसिबिलिटी 2-3 एक साथ बन जाती है ऐसे केस में। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सी पजल आपकी। ये हो गया सारा आपका। हाँ ये वाली आ गई आपकी। कौन सी वाली है? ट्राइंगल बॉक्स से बनाना। चलो इससे आप एक ट्राइंगल वाला भी सीख जाओगे। ट्राइंगल भी बिल्कुल आसान होता है, देखो कैसे करेंगे इसको। चलो ये एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और एक आपको बनाने के लिए दे देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी सी डी ई एफ ट्राइंगल में बैठे हैं, तो ठीक है बना लेते हैं, एक प्यारा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि डी और डी ई एफ कॉर्नर में बैठे हैं, कॉर्नर वाले फेस कहाँ कर रहे हैं? बाहर की साइड। और 3 बैठे हैं आपके मिडल में, जिनका फेस किस साइड है? इनसाइड। ठीक है, डी ई एफ किस साइड है? इनका फेस आउटसाइड है और कॉर्नर पे है। और ए बी सी का है मिडल में और फेस इनसाइड है, फेस लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो ये कलर पसंद करते हैं सारे अलग अलग। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। डी जो है वो येलो कलर लाइक करता है और वो टू राइट बैठा है ई के, तो डी 2 राइट बैठा है ई के, तो ई से 2 राइट देखना है। और ये कलर कौन सा पसंद करता है? येलो। आगे देखो
2 people sit between yellow and one who like red. येलो और रेड में 2 बंदे हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बी लाइक्स ब्लू कलर एंड मिडल ऑफ द डी एंड एफ। तो मुझे पता है बी मिडल में बैठा, कहीं बैठा दो, मैं यहाँ बैठाता हूँ। और ये आपके डी और एफ के बीच में बैठे हैं, डी और एफ के बीच में बैठा कौन, बी। अब मुझे नहीं पता डी इस साइड से, 2 पॉसिबिलिटी बनाने से पहले मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ आगे। ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो ए को डी के लेफ्ट में बिठाना। अगर मैं यहाँ पे डी बिठाऊँ तो यहाँ पे डी बिठाऊँ, इसका लेफ्ट ए यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ डी बिठाऊँ इसका लेफ्ट ए तो नहीं आएगा, तो यहीं पे डी आएगा। फिर यहाँ पे एफ आ गया, एफ और डी के बीच में बी था, ठीक है, हो गया। और ए बी तो बचा कौन, सी मिडिल में आएगा, और एफ डी और ई यहाँ पे आ गया। तो बंदे तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब कलर भरते हैं। आगे क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक वाइट कलर इज सीटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ, जो वाइट है वो 2 लेफ्ट बैठा किसके, रेड के, ठीक है, रेड से 2 लेफ्ट है। अब कलर भरते हैं। डी का क्या था, येलो लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, येलो। तो बी का क्या था, ब्लू, ये हमने पहले लिखा नहीं था, लिखना था इसको। और अब देखो येलो और रेड में 2 हैं, ये येलो है, 1 2 छोड़ के रेड, इस साइड से 2 छोड़ के यहीं पे आएगा रेड। ये पॉइंट हो गया, येलो भी हो गया, ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहा है, रेड के 2 लेफ्ट में वाइट है, रेड के 2 लेफ्ट में वाइट है, ये रेड है 2 लेफ्ट में, 1 2 में ये आ गया वाइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमने पढ़ा नहीं, क्या बोल रहा है, ए और ई ग्रीन कलर पसंद नहीं करते, ए और ई, ये ए और ई ग्रीन नहीं करते, तो ग्रीन ये करता होगा। बच कौन सा गया, ब्लैक, और यहाँ पे ब्लैक कर दो। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2 मिनट का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो इस वीडियो को एक बार पास करके देख लेना, दोबारा से रिवाइज करना, फिर अगर नहीं समझ आती तो एक बार फिर से रिवाइज करना, ये समझ आ जाएगा। ट्राइंगल में आपको सबसे पहले जैसे आप स्क्वायर और रेक्टेंगल में बनाते हो वैसे ही डायरेक्शन पहले ही बना लेनी है, जो भी दिया है। बाकी एज अ हिंट मैंने आपको सिखाया कैसे लिखना होता है। यहाँ भी डेफिनेट पॉइंट मुझे मिला बी का, तो मैंने बी लिखना स्टार्ट कर दिया। कहीं से बना लो, आपको पता है एफ ओ डी में इस साइड बनाता, बीच में बी बिठा देता, तो कुछ भी बनाओ क्वेश्चन सेम आएगा। तो ये आपके इसके 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन देखते हैं और वो आपको खुद बनाना है। ये क्वेश्चन है छोटा सा, ये आपको खुद बनाना है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। इसका मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। देखो मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ। चलो ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका आंसर है। अब आप इसको बना लेना खुद ही। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ पाए होंगे। ये थी आज की सेशन जिसमें मैंने आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सोल्व करके बताए। देखो पहले हमने जो 20 क्वेश्चन बनाए थे उसको करने में कितना टाइम लिया था, 10 मिनट से पहले कर दिए थे। इवन कि 11-12 मिनट तो वीडियो बना था मैंने आपको समझाने के लिए, उसको आप 10 मिनट से पहले बना सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ पजल और सीटिंग लास्ट बनाना है। यहाँ पे आपको लगे कि मेरे को क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है, बार बार रिवाइज करना पड़े, वहाँ पे क्वेश्चन को स्किप कर दो और आगे बढ़ो, क्योंकि 20 मिनट में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन को आप 2 बार कर सको। इसलिए इन्फॉर्मेशन को आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, हो जाएगा क्वेश्चन। आराम से पढ़ोगे, यहाँ पे 2 मिनट भी जाएगा, 3 मिनट भी लग जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरी पजल। लेकिन 2 मिनट में आप जल्दी जल्दी करने के चक्कर में नहीं हुआ तो अगली बार फिर 2 मिनट, अगर फिर भी नहीं हुआ तो 4 से 5 मिनट खराब हो गए। तो बेटर है कि पहले ही क्वेश्चन आराम से पढ़ो, पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ के फिर करो क्वेश्चन, तो 2-2.5 मिनट में हो जाती है आपकी पजल। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट करके बताइए। इसका अगला सेशन भी आपको हम जल्दी ही प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।